चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी का 3 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन आए थे, है ना। तो करेंट अफेयर और इस साइंस का क्वेश्चन दोनों हम लोग देखेंगे और टॉपिक भी मैं आपको बताता जाऊंगा, तो उस टॉपिक को जरूर कवर करिएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं करेंट अफेयर, है ना। तो पहले क्वेश्चन था यहाँ पर कि सचेत ऐप से, है ना। तो बोला कि अप्रैल 2025 में परिचालित सचेत ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये हमें बताना था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता, एनडीएमए और सी डेक, ठीक है, सी डॉट, है ना। एक बार इसको देख लीजिएगा। तो ऐप से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है अभी उसको आप लोग को देख कर जाना है। मैंने यहाँ पर हेडिंग आप लोग के लिए ऐड कराया, तो उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। पद्म विभूषण से, तो पद्म पुरस्कार अवार्ड देकर जरूर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको कि पद्म विभूषण 2026 में सम्मानित डॉक्टर एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये वायलिन से, ठीक है, वायलिन से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तमिलनाडु, अभी जो इलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल तमिलनाडु, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आया, तो उसको भी आपको देख कर जाना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अभिनेता विजय थालापति किस पार्टी का नाम क्या है, उनका पार्टी का नाम यहाँ पर पूछा गया था। तो टीवीके, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत और फ्रांस का शिखर सम्मेलन 2026 से यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि फरवरी 2025 में, यहाँ पर देखते जाना है कब कब का क्वेश्चन पूछा गया। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का बैठक कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये मुंबई में, ठीक है। चलो आगे आ जाएंगे अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोग से आया था करेंट अफेयर का कि इंडियन एथलेटिक्स सीजन 2026 से पूछा गया था। बेंगलुरु में आयोजित किया गया इंडियन एथलेटिक सीरीज, है ना, 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में किस भारतीय एथलेटिक ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो मुरली श्री शंकर ने, है ना, तो ध्यान रखना। चलो आगे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो स्पोर्ट्स से कि ज़्यादा क्वेश्चन है तो स्पोर्ट्स वाला देखा जाना है, स्पोर्ट्स पे। फिर लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर करेंट अफेयर का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें 7 प्लेलिस्ट है, छोटा छोटा 10-20 मिनट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन 100% फंस जाएगा, ठीक है। तो लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे चुना गया, तो कार्लोस अल्कलाज को चुना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 17वां बैलन डी ओ अवार्ड किसे दिया गया है, ये हमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये कब दिया गया था, 26 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाला है, मतलब, ठीक है, होने वाला बैलन डी और समारोह में पहली बार पेरिस को बाहर किस शहर में आयोजित किया जाएगा, मतलब किस शहर में आयोजित किया जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा था ना, अभी होगा, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये लंदन, ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखो, ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आरोह 2026 क्वेश्चन आया था कि युवाओं के स्वर्णीय विकास के लिए खेल संस्कार और सफलता की नई उड़ान टैगलाइन के साथ किस सरकार ने ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आरोह पहल शुरू की, है ना। तो ये मध्य प्रदेश ने। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला आरबीआई की मौद्रिक नीति से, है ना, कि 6 से 8 अप्रैल 2026 को आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, है ना, की बैठक कौन से नंबर की बैठक थी, हमें बताना था। तो ये 60 नंबर की थी, 60वां नंबर की थी। आगे आ जाते हैं। आरबीआई की रेपो रेट, देखो भाई पढ़ कर जाना है, इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स फैक्ट है जो ये सब। दिसंबर 2025 में आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को घटाकर कितना निर्धारित किया गया, है ना, जो अगस्त 2026 तक रहेगा, है ना। तो ये हो गया 5.25%। चलिए अब देखो यहाँ पे स्पेस और टेस्ट से क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था कि इसरो से, कि इसरो ने 2 नवंबर 2025 को LVM-3 M5 रॉकेट बाहुबली का उपयोग करके देश के सबसे भारी संचार उपग्रह को किस नाम से लॉन्च किया, ठीक है। तो ये हमें बताना था CMS-03, है ना, GSAT 7R।
आते हैं अगला नेचुरल डिजास्टर, है ना, इम्पोर्टेंट जो कहाँ कहाँ आया था वो सब पूछा गया है। तो देखो मई 2026 में के मध्य में विनाशकारी आंधी तूफान और बिजली गिरने और बारिश के कारण किस राज्य के 26 जिले में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे देखते हैं रिपोर्ट और फैक्ट से। तो विश्व बैंक द्वारा संशोधित 3.0 प्रतिदिन और 3.0 डॉलर प्रतिदिन की नए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का आधार वर्ष 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर कितनी दर्ज की गई? तो 5.3%। चलो प्रोजेक्ट सूर्य, भारत की भावी और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल से संबंधित प्रोजेक्ट सूर्य किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो ये इसरो द्वारा शुरू किया गया है। आगे आ जाते हैं सीबीआई द्वारा साइबर गुलामी और डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी नेटवर्क का खिलाफ जांच मुख्य रूप से एशिया के किस क्षेत्र में संचालित सिंडिकेट पर केंद्रित है ना? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया, है ना, या गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्या है कि ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन तो आना ही था, इससे नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। 98वें ऑस्कर अकादमी अवार्ड मार्च 2026 में आयोजित 98वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की ओर से किस फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया था? तो ये था कौन सा? तो होम बाउंड। ठीक है, चलिए एक बार इसको पढ़ कर जाइएगा, डिटेल से देख लीजिएगा, है ना। 98 एकेडमिक अवार्ड, तो यहाँ से अभी क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे। अगला आ जाते हैं, अगला था कि होमजुर जलमंड, अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी ट्रेंडिंग में था, है ना, क्योंकि यहाँ पर युद्ध चल रहा था। तो चलो देखते हैं 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान वैश्विक तेल आपूर्ति को रोकने के लिए ईरान द्वारा किस जल डमरू मध्य को बंद कर दिया गया था, है ना, यह घोषित कर गया था? तो वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ध्यान रखना, ये तो सभी को पता होगा, सभी ने किया होगा। अब आ जाते हैं साइंस से कुछ क्वेश्चन आया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये टॉपिक करके जाना वर्क, है ना। देखो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना 40 जूल से बढ़कर कितना हो जाएगा 140 जूल हो गया। तो उस वस्तु ऊपर किया गया कुल कार्य कितना है, ये पूछा गया था। तो है ना, तो चेंज इन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही वर्क होता है। तो कितना 40 से कितना हो गया 140, तो कितना का चेंज हुआ 100। तो यहाँ पर कितना काम हुआ वर्क? तो ये 100 जूल का। अगला वेग और समय के ग्राफ से पूछा गया था क्वेश्चन कि एक गतिमान वस्तु के वेग समय के ग्राफ में यदि ग्राफ की रेखा समय के अक्ष पर झुकी हुई है तो वस्तु के वेग की स्थिति क्या होगी? तो वे वेग और समय के साथ बदलती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि आपको लाइट चैप्टर पढ़ कर जाना है। क्या बोला था कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है ना? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन था विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी करंट कर जाना आपको। किसी विद्युत बल्ब की यहाँ पर शक्ति दिया हुआ, पावर दिया हुआ कितना 60 वाट और इसे 120 वोल्ट स्रोत के साथ जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका 0.5 है, फार्मूला देख लीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, है ना। तो करंट का फार्मूला क्या था, ये पावर डिवाइड बाई वोल्ट, है ना। चलिए तो ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर होगा। अगला आते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या दिया कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम से क्वेश्चन आया था। क्या था कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार यदि किसी निश्चित द्रव्यमान वाले वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्वरण बल के समानुपाती होता है। एक्सेलरेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगला क्वेश्चन था ध्वनि से, स्पीड ऑफ साउंड से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो ये कहाँ होती है? ठोस में होती है। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मास,
रसायन विज्ञान में द्रव्यमान संरक्षण के नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो एंटोनी लेवोजियर द्वारा। अगला है, अब आ जाते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जो यहाँ पर एसिड और बेस से क्वेश्चन आता ही है कि अम्ल क्षार अभिक्रिया के बारे में पूछा गया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है, ये हमें बताना था। ये नमक NaCl और जल H2O। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला था तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से, कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा विशिष्ट भाग अन्य कोशिकाओं से रासायनिक या विद्युत संदेश प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है डेंड्रॉइड्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना ये है कि तरंग की आवृत्ति है ना, फ्रीक्वेंसी, एक प्रकाश की तरंग दर वेव लेंथ कितना दिया हुआ था? 600 नैनोमीटर। एंड उसकी चाल कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो तरंग दर की आवृत्ति क्या होगी, है ना? तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला के हिसाब से आप पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा इतना 5 × 10⁻14। ठीक है, साथ साथ फार्मूला को भी आपको लर्न कर लेना है। इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो PDF आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैगा, तो वहाँ से ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए, है ना। ज्वाइन टेलीग्राम, है ना, और PDF। टेलीग्राम का नाम क्या है? तो @exam ग्रीफ ऑफिशियल, है ना। यहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा। चलो अगला क्या है कि द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, है ना, किसी विलयन के 80 ग्राम पानी, है ना, विलायक में 20 ग्राम साधारण नमक मिलाया जाता है, तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कितनी होगी? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो देखो, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना है यहाँ पर, टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। और इसमें कितना नमक है, विलय कितना है, तो विलय है इसमें 20, है ना, और इंटू 100 कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, परसेंटेज निकालने तो कितना गया 20%। ठीक है, विलय बराबर टोटल, विलय डिवाइड बाई टोटल इंटू 100 फार्मूला होता है, तो उस पर आप पुट कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो सेल से क्या आया था कि कोशिका के भीतर ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में ग्लूकोज के टूटने के जैविक ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिकीय सिद्धांत कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। अगला था कि कफ सिरप, टिंचर, आयोडीन और टॉनिक्स जैसे दवाएं बनाने के लिए इथेनॉल का उपयोग के रूप में से उसकी किस विशेषताओं के कारण होता है? तो ये अच्छा विलायक और एंटीसेप्टिक गुण होती है, इसलिए इथेनॉल को दवा बनाने में हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। क्या था कि वाई की प्रकाश की चाल, वाई में प्रकाश की चाल इतना है और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल इतना है, तो माध्यम में अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा? ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया था, तो इसको फार्मूला के हिसाब से आप पुट करिएगा तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अपघटन अभिक्रिया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ और यौगिक अपघटक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड, कैल्शियम कार्बोनेट और जल का विद्युत अपघटन। ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर होगा, है ना। यहाँ पर बस आप लोगों को मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता दे रहा हूँ किस तरह का क्वेश्चन आया था, क्या क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो अगला क्या है कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो शाकाहारी को क्या कहा गया? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, चलिए अब कोशिका झिल्ली की लचीली क्यों होती है? क्यों? ठीक है, कोशिका झिल्ली लचीली क्यों होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो अब देखो एक क्वेश्चन आया था अल्ट्रासाउंड से, है ना, कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ पर होता है ना। तो ये सोनोग्राफी में या धातुओं में दरार का पता लगाने के लिए, है ना। चलो अगला क्या है, अगला क्वेश्चन था कि एक यहाँ पर वॉइस बॉक्स, है ना,
जो गला में पाया जाता है, वॉइस बॉक्स से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था ना, तो उससे रिलेटेड पूछा गया था। तो वॉइस बॉक्स क्या है, तो इसको क्या बोला जाता है, लैरिक्स और पेरिस होता है। तो एक बार उसको आपको पढ़ कर जाना है, जो गले में होता है ना, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ कर जाना है। तो चलिए, ये था आपका क्वेश्चन। आई होप आप लोग को इससे ज़रूर मदद मिलेगी। और यहाँ पर टॉपिक भी मेंशन है, तो कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है ये भी आप लोगों को पता हो जाएगा। और फार्मूला कौन कौन सा रट कर जाना है ये भी आप लोगों को पता हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं एग्जाम में रिपीट होने वाला ये फार्मूला है, तो इस फार्मूला पर क्वेश्चन रिपीट होगा, ऊपर में फार्मूला है तो उस पर रिपीट होगा, तो 100% यहाँ से रिपीट होगा। इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा, मैंने बता ही दिया है कहाँ मिलेगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ज्वाइन कहाँ करना है, आप लोग को ज्वाइन टेलीग्राम करना है, ठीक है। कौन सा टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से नहीं हो रहा तो आप ये सर्च करिएगा एग्ज़ाम ग्रिप ऑफिशियल, ठीक है। तो ये आप लोग को PDF मिल जाएगा और आप लोग वहाँ से रिवाइज कर लिए, क्योंकि सभी वीडियो तो मैं बना कर नहीं डाल पाऊँगा, तो कोशिश करूँगा कि जो भी PDF हो रहा वो आप लोग को PDF में उस टेलीग्राम पर चैनल पर जरूर प्रोवाइड कर दूँ, तो ज़रूर उसको ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।